की स्त्रियों के साथ विवाह नहीं, यह विवाह कुछ विशेष थे। 16,108 में जो ऊपर जो 108 है वो हमारी भारतीय संस्कृति में 108 उपनिषद हैं। उपनिषद स्त्री वेश बनाकर भगवान की सेवा में पधारे। गया जी की कथा में हमने 108 उपनिषदों की नामावली भक्तों को सुनाई थी। अब यहाँ संभव नहीं है, कथा उसी समय विराम दे दूंगा जब चारों कौम दे करके पंडाल भर जाएगा, और जब तक पंडाल न भरे तब तक भले ही 6 बज जाए मैं कथा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, जल्दी भरवाना पंडाल। लड़ुआ पूड़ी और पुआ और जलेबी जल्दी खाना हो तो पंडाल जल्दी भरना, और यदि पंडाल चारों कौन दे करके ना भरा तो भले ही 5 बज जाए मैं कथा नहीं छोड़ूंगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब ये तुम्हारे हाथ है, देख लीजिए। हाँ जी, हम तो भैया पागल हैं, पागल। महफिल पागलों की है और मैं पागल हूं तो पागल तुम भी हो, इसलिए बैठे हो यहाँ। हाँ जी, भरी ठंड में ये तो पागल हो, महफिल पागलों की। पागल उसे नहीं कहते जो कपड़ा फाड़ दे, पागल उसे कहते हैं पा माने पा लिया, गल माने खुदा को, जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़ा है, भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया है, वह पागल है महाराज। कहीं तुम पत्थर मारने वालों को पागल समझ लो। भगवान के देखिए ये विवाह अब रह गए 16,000। 108 तो उपनिषद स्त्री बन करके आए, और जो 16,000 जो स्त्रियां थी वो उपासना कांड की वेद की ऋचा है। जिनका गणित बढ़िया है वो समझेंगे मेरी बात। हमारे वेदों में मंत्रों की संख्या 1,80,000 मंत्र है कर्म कांड में, 4,000 मंत्र है ज्ञान कांड में। कितने हो गए? जल्दी बोलिए, नहीं फाइन लग जाएगा। 84,000। 1,00,000 में से 84,000 कम कीजिए, और जो बचते हैं वही मंत्र स्त्री बनकर कृष्ण की सेवा में पधारे। कितने बचे? 16,000। ये 16,000 मंत्र उपासना कांड के, भक्ति कांड के, वही स्त्री बनकर भगवान कृष्ण की सेवा में पधारे हैं। ये संसार की हाड़ मास की स्त्रियां होती, ये संसार की हाड़ मास की स्त्रियां होती तो गीता के समापन पर भगवान व्यास ये नहीं बोलते यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान कृष्ण को उन्होंने योगी कह करके संबोधित किया है। वेद की ऋचा ही स्त्री बनकर भगवान की दिव्य सेवा में पधारी हैं। ग्रंथ कहता है जितनी देवियां थी भगवान ने उतने ही महल श्री द्वारका में बनाए। एक बार देवर्षि नारद को लगा कि इतनी स्त्रियों के साथ में भगवान का क्या झगड़ा नहीं होता होगा किसी से, देखूं तो सही एक बार जा करके। सो भगवान का गृहस्थ आश्रम देखने के लिए देवर्षि नारद पहुंचे। जिस घर में प्रवेश करें वहीं कन्हैया दिखाई दे, कुछ न कुछ दिखाई दे। सत्यभामा के घर में नारद ने प्रवेश किया। बहुत सुनने लायक बात है। सत्यभामा के घर में प्रवेश किया, बस भगवान कृष्ण निकले ही थे और इतने में नारद पहुंच गए। और जहां ताके घर में अकेली स्त्री या जिसके घर में अकेला पुरुष और वहां झगड़ा कराना तो नारद बाबा का दाएं बाएं हाथ का खेल था महाराज। ये तो इतनी बड़ी योग्यता नारद बाबा के हाथ में। सत्यभामा अम्मा अकेली मिल गई मैया घर में। सत्यभामा को पूछा और कैसे हैं? सत्यभामा ने कहा गुरुजी बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया है, हमें आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में भी यही पति हमें मिले। सत्यभामा बोली, कहा गुरुजी ऐसा कोई उपाय है क्या अगले जन्म में यही मिल जाए? तो नारद ने कहा मिल जाएंगे ना, क्या जो चीज ज्यादा बढ़िया लगे उसका इस जन्म में दान कर दो तो अगले जन्म में वही चीज मिल जाती है। तो आप कह क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं अगले जन्म में कृष्ण चाहिए तो कृष्ण का दान कर दो इस जन्म में। का इनको दान में कौन ले लेगा? नारद ने कहा हम ले लेंगे, ब्राह्मण है हम, कोई कुछ और समझ लिया है, हम ले लेंगे दान में। सो हाथ में जल लिया, गंगा जल मंत्रों से अभिमंत्रित किया और कह दिया ददामि हम, दिए दान में। जैसे दान में दिए तो इतने में कृष्ण आ रहे थे। नारद ने कहा चलो। कृष्ण ने कहा कहां? कहा जहां हम लेकर के चले था, तुम्हारी घरवाली ने तुमको दान स्वरूप हमें दे दिया है। कहा चलो। कृष्ण चलने को तैयार। तो ज्यों ही कृष्ण को लेके नारद चले तो सत्यभामा पीछे दौड़ पड़ी। कहा इन्हें कहां लेके जा रहे हो? कहा दान देने के बाद फिर दानी का कुछ अधिकार नहीं होता, अब ये हमारा जहां मन होगा वहां लेके जाएंगे। सत्यभामा ने कहा अगला जन्म किसने देखा है, इनके बिना तो हम अभी 2-4 घंटे में मर जाएंगे। कहा इसलिए हम नहीं इनको देंगे। कहा संकल्प करने के बाद यदि मुकरा जाए तो उसकी दुर्गति होती है। देवर्षि नारद ने बोल दिया है। अब मां बड़े मोटे मोटे आंसुओं में रोने लगी सत्यभामा। सत्यभामा ने कहा
देखो ब्रह्म वर्तक पुराण में कथा बहुत विस्तार से है। रो रो करके कहा सत्यभामा ने कि ऐसा कुछ उपाय बताइए कि मेरा संकल्प पूरा हो जाए और सरकार भी हमारे पास से न जाए, कुछ उपाय बताइए। नारद ने कहा एक उपाय है, इनके बराबर तौल करके सोना हमें दे दो, हमें संपत्ति दे दो, तो हम पैसा ले जाएंगे। इनको तो बिठाई बिठाई जमाना पड़ेगा, हमें धन की जरूरत है, पैसा हमें दे दो, इन्हें हम छोड़ देंगे। सत्यभामा को अच्छा लगा, तराजू में कृष्ण को बिठाया और जितना पैसा था महाराज द्वारका के खजाने में वो सब चढ़ गया। भगवान इतने गरु हो गए कि एक तिल के बराबर भी नीचे से उठते नहीं है। अब माताओं के पास थोड़ा बहुत अपना छिपा छिपाया भी होता है, वो भी रूमाल खोल खाल करके सब चढ़ा दिया है। बेचारी के पास गड्डी तो होती नहीं, माताओं के पास कहाँ गड्डी होती है, कहीं रुमाल में बंधा हुआ, या तो तकिया के नीचे खोल में रख देगी, या फिर दाल की गागर में, दौल की गागर में रख देगी, या फिर बिस्तरे के नीचे डाल देगी। और किसी का हाथ लग जाए तो बेचारी बोल भी नहीं पाती कि हम आओ बटुआ काउने ले लो, बहुत सीधी है, उसके पास कहाँ गड्डी। थोड़ा बहुत था महाराज वह भी चढ़ा दिया, लेकिन भगवान तो इतने गरु हो गए हैं कि भगवान तो बिल्कुल उठते ही नहीं। और यह तो चर्चा बड़ी दूर दूर तक पहुंची तो कृष्ण भारी हुए, द्वारका का खजाना चढ़ गया, लेकिन भगवान का पलड़ा इतना भारी है कि उठता नहीं। ये आवाज माता रुक्मिणी ने सुन ली, सुनो थोड़ा ध्यान से। माता रुक्मिणी ने सुनी, माँ रुक्मिणी आई, भगवान तराजू में बैठे थे, पहले तो बहुत मुस्कुराई रुक्मिणी मैया, और फिर रुक्मिणी मैया ने कहा सत्यभामा को, पगली तू नहीं जानती है, मुझे पता है ये कैसे तोलेंगे, मैंने बहुत बार इनको तोला है। सो माता रुक्मिणी ने तराजू खाली किया, जितनी संपत्ति थी वो सब खाली कर दिया। उसके तत्पश्चात अपनी साड़ी के छोर की गांठ खोली रुक्मिणी मैया ने, और बामे से निकालो एक तुलसी को पत्ता, और जैसे ही तुलसी का पत्ता चढ़ाया तराजू के पलड़े पर, सो भगवान लटक गए ऊपर और पलड़ा रख गया जमीन पर। माता तब देवर्षि नारद ने कहा सत्यभामे, ईश्वर को दौलत से नहीं तोला जाता, ये प्रेम का विषय है, इनको प्रेम से अपनाया जा सकता है। यदि कोई ये कहे कि 56 भोग लगाकर बढ़िया ठाकुर जी को कपड़े लत्ते पहनाकर, नहीं, भगवान प्रेम का विषय है, बुद्धि का विषय नहीं। संसार को बुद्धि से पहचाना जाता है, संत गुरुजन और भगवान को प्रेम से पहचाना जाता है। इनके यहाँ बुद्धि की तिगड़मबाजी मत लगाना, यहाँ प्रेम की जरूरत है। नहीं आई बात समझ में? नहीं आ रही, मुझे पता ही एक कोई दूधिया मिला किसी महात्मा को, यहां से तो आएगी बात समझ में। दूधिया तो जानते होंगे, हम पे तो 1000 उपाय समझाए वे के, लेकिन घड़िए ही हमारी दुश्मन है, ऐसे भागे जल्दी जल्दी। एक दूधिया मिला महात्मा जी को, सो महात्मा जी गांठ तो खोल दें। महात्मा जी ने कहा दूधिया को कि तेरा कुर्ता इतना काला कलूटा है, अरे भले आदमी इतना पैसा कमाता है तो एक नया कुर्ता नहीं बनवा सकता। सो वो गया जैतपुर के बाजार में, और एक कुर्ते के कपड़े का वो दादाजी, दोनों दादा, हाँ दोनों दादा इधर देखो, बाद में बात करें। सो कहा एक 3 मीटर कपड़ा दीजिए। सो दुकानदार ने वो फाड़ करके मीटर से नाप करके 3 मीटर कपड़ा दे दिया। पूछा कितना पैसा का? 120 रुपया, 40 रुपया मीटर है, 120 रुपया। और ये चुटकुला नहीं है, हकीकत है जो सुनाया जा रहा है, ये घटना घटी है, 120 रुपया। अब दूधिया ने झगड़ा शुरू कर दिया दुकान पर। अब जैतपुर की जगह पर बाजार कोई और हो सकता है, अब कथा जैतपुर बाह के पास है, सो मैंने जैतपुर बोल दिया। अब दूधिया ने झगड़ा शुरू कर दिया और कहने लगा मैं 120 रुपए में टंका भर के दूध देता हूं, और तूने इतना सा कपड़ा दिया 120 रुपए में, चल इस डंडे से नहीं मैं तुलवाऊंगा, ये मैं लीटर लेके आया हूं, मुझे मेरा कपड़ा इस लीटर से तोल के दे। अब कपड़े वाले ने अपना माथा पकड़ लिया, दूधिया तो दूधिया पहलवान कहा भैया तुम्हारा कपड़ा लीटर से नहीं तुल सकता। वो बोलता क्यों नहीं तुल सकता, जब मैं दूध लीटर से तोलता हूं तो तू मेरा कपड़ा। तो फिर उसने कहा हाथ जोड़े, कहा देखिए तुम्हारे दूध के लिए लीटर और मेरे कपड़े के लिए मीटर, तुम्हारा दूध मीटर से नहीं नपेगा, मेरा कपड़ा लीटर से नहीं तोलेगा। दूध के लिए लीटर की जरूरत है और इस कपड़े के लिए मीटर की जरूरत है। उसी प्रकार से भगवान को समझने के लिए प्रेम का मीटर चाहिए और दुनिया को समझने के लिए बुद्धि का लीटर चाहिए।
अब मीटर की जगह पर लीटर लगाओगे और लीटर की जगह पर मीटर लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बताओ पंचो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान प्रेम का विषय है, इसलिए बाबा तुलसी को रामचंद्रमानस के अयोध्या कांड में लिखना पड़ा चित्रकूट की धरती पर। क्या कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये टेंट वाले क्या कर रहे हैं? जब तक ब्यास गद्दी से ना उतरूं कपड़ा मत उठाना बिल्कुल भी। हा? लगाओ जैसे लगा था वैसे ही लगाओ। ये बक्ता बहुत खतरनाक है, जैसे लगा था वैसे ही लगा दीजिए। क्या बोल रहा था मैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान हारा, जान ले जो जान हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। बोली मुकुंद बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ऐसी सुंदर कथा सुनाई। परीक्षित ने पूछा कि हमने सुना है कि एक बार बलराम जी के द्वारा श्री शिव जी की मृत्यु हो गई, क्या कारण बना? बहुत प्यारी कथा है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि बात उस समय की थी, महाभारत का युद्ध होने वाला था और दुर्योधन भगवान से सहायता मांगने के लिए द्वारका पहुंचा। उस समय भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। दुर्योधन पहुंचा और भगवान के सिर के ऊपर जाके खड़ा हो गया। इतने में अर्जुन का भी पहुंचना हुआ और अर्जुन भगवान के चरणों में जाके खड़े हो गए। 2 घंटे के बाद कृष्ण की नींद खुली तो अर्जुन के ऊपर दृष्टि पड़ी, पारत कब के आए हो? इतने में दुर्योधन बौखला गया, अच्छा वो तो तुम्हारी सगी बुआ का है ना, हम सरकते हैं, हमें 4 घंटा हो गया, हमें पूछा नहीं, और इसको अभी 10 मिनट नहीं हुई और उसको पूछ लिया। कृष्ण कहते हैं, भाई दुर्योधन तुम सिर के ऊपर खड़े थे, माइक भाई तुम सिर के ऊपर खड़े थे, हम देख नहीं पाए और वो सामने था इसलिए निगाह पड़ गई, तो हम तुम्हें ही पूछ लेते हैं कैसे आना हुआ। अब कहा दुर्योधन ने, परसों से महाभारत का युद्ध होने वाला है और हमें आपकी आवश्यकता है, हमें आपका सहयोग चाहिए, मेरी तरफ खड़े होकर इन पांडवों के साथ तुम्हें हथियार उठा करके युद्ध करना है। भगवान हिल गए। भगवान ने सोचा मैं धर्म का संग नहीं, मैं तो धर्म का साथ देता हूं, और अब मैं क्या जवाब दूं? तो भगवान ने शीघ्र ही कहा, सुनो दुर्योधन, इस पूरे युद्ध में मेरा एक संकल्प है। वो संकल्प यह है कि ना तो हाथ में हथियार उठाऊंगा और ना युद्ध करूंगा, लेकिन युद्ध जीतने की व्यवस्थाएं सब बताऊंगा, गुण बताऊंगा, सूत्र बताऊंगा, लेकिन युद्ध करूंगा नहीं, हाथ में हथियार भी नहीं उठाऊंगा। एक तो ये पक्ष है, और दूसरा पक्ष ये है कि बलराम जी द्वारका की पूरी सेना के साथ में युद्ध करेंगे। अब तू ये बता कि निहत्थे कृष्ण को लेना चाहता है या द्वारका की सेना के सहित बलराम को लेना चाहता है? दुर्योधन ने कहा, जब तुम युद्ध ही नहीं करोगे तो क्या युद्ध स्थल में अगरबत्ती लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर? मुझे फिर तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे सेना के सहित बलभद्र बलराम जी को दे दो। महाराज ठगा का ठगा रह गया, चला गया, कहा दिया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, पारथ तुम्हें क्या चाहिए? पारथ की आंख में आंसू थे और पारथ ने कहा, धनंजय ने कहा, भगवान आपके बिना यदि मुझे विजय भी मिल जाएगी तो वो पराजय है, और आपके होते हुए यदि मुझे पराजय भी मिलेगी तो वह मेरी विजय है। मैं संपत्ति के लिए आपसे हथियार उठवाऊं? कभी भी नहीं। भगवान आप सिर्फ मेरे रथ को संभाल लीजिए, आपसे मेरी मांग है, आप युद्ध नहीं, बस मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए, सिर्फ रथ की बागडोर आप संभाल लीजिए। भगवान ने अर्जुन को कंठ से लगा लिया। पूरी कथा तो यह कहती है, अर्जुन कृपा के द्वारा गीला हो गया,
और दुर्योधन सूखा का सूखा रह गया, क्योंकि सिर के ऊपर खड़ा था ना, इसलिए। बुजुर्गों के चरणों में बैठिए, हाँ, माता पिता के चरणों में बैठिए। वो चेयर पर बैठे हैं, उनके नीचे बैठिए, ये मान, ये मर्यादा है। सिर के ऊपर बैठोगे तो कृपा बलम भी नहीं बन पाएंगे, हम सूखे के सूखे रह जाएंगे। इसको एक देसी उदाहरण में समझिए। जैसे एक भरा हुआ घड़ा मिट्टी का आपने देखा हो, उसको नीचे हम एक इंडरी लगा देते हैं, अपनी भाषा में उसको इंडरी बोलते हैं। फिर उसको एक स्टील की प्लेट से अब बंद कर दीजिए। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 15 दिन बाद देखिए, जो इंडरी भरे हुए घड़े के नीचे रखी है वह उस घड़े की ठंडक से शीतल हो जाती है, गीली हो जाती है। लेकिन जो प्लेट मटके के ऊपर रखी है, जीवन भर रखी रहे, वो सूखी की सूखी रहती है। महापुरुषों के, गुरुजनों के, माई बाप के चरणों में बैठोगे, इंद्री की तरह कृपा के द्वारा गीले हो जाओगे। और यदि स्टील की प्लेट की तरह सिर पर बैठने की कोशिश की तो जिंदगी भर बैठे रहना, सूखे के सूखे ही रहोगे। इसलिए चरणों में बैठने की कोशिश करें। अर्जुन चरणों में थे, कृपा के द्वारा गीले हो गए, लेकिन वो तो स्टील की तस्तरी बन करके रह गया दुर्योधन। युद्ध की बहुत बड़ी तैयारियां हुई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ संभाला और कुरुक्षेत्र की धरती पर मेरे भगवान बीच केंद्र में जाकर के खड़े हो गए। ये कुछ कथाएं मैं वह सुना रहा हूं जो मैं वेदपुराण में नहीं सुना पाया। ये वह कथाएं हैं, उनको मैं यहां पूरा कर देता हूं। तो देखा कि सामने बलराम युद्ध के लिए आए हैं, पूरी द्वारका की सेना। भगवान को लगा कि बलराम तो काल का देवता है और जिस पक्ष में बलराम खड़े हों उसको तो कोई जीत नहीं सकता, क्या करूं। तब भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतर के गए, वो बलराम जी के रथ के सामने खड़े हो गए। कहा, दाऊ दादा प्रणाम करता हूं। बलराम जी ने कहा, बोल कन्हैया। कहा, दादा कुछ जरूरी काम है, ने सुन ले ना। तो बलराम जी ने कहा, अभी नहीं, बाद में द्वारका में सुनेंगे, अभी तो यहाँ हथियार उठाए जाएंगे, चल अपने रथ में बैठ। तो कन्हैया ने कहा, दाऊ दादा जरूरी काम है। तो बलराम ने कहा, वहीं से सुना दे। कन्हैया ने कहा, भैया कछु ऐसी हो तो बात हो भाई जो कान में ही कही जाए, सुनने के नीचे उतर के आ जाओ। बलराम को कृष्ण बहुत प्रिय है। बलराम जी आए और कृष्ण के पास आके खड़े हो गए। कन्हैया कान में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन 2 घंटा हो गया कुछ बोलते नहीं। बलराम ने कहा, हम कानू दुख है और कुछ बोले, उन्हें कहा बात है। तो कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया सर्दी ज्यादा पड़ रही है, इसलिए यह पूछना है कि बाजार में रुई का क्या भाव है। हंसाने के लिए नहीं, हकीकत यही भगवान कृष्ण ने कहा। आजकल सर्दी ज्यादा है तो रजाई में रुई डलवानी है, बाजार में रुई का क्या भाव है। बलराम मुस्कुराए और कहा, देख तू इतना बड़ा है वो, तेरी नटखटता नहीं गई, यहाँ हथियार के भाव पूछ और रुई का भाव पूछता है। सो चले बलराम अपने रथ की तरफ। दुर्योधन देख रहा था। दुर्योधन ने कहा बलराम जी को, गुरुजी 2 घंटे हो गए, क्या बात हो रही थी आपस में दोनों की। बलराम जी ने कहा, क्या किसकी बात पर ध्यान देता है, इतना बड़ा हो गया, नटखटता नहीं गई, मुझे 2 घंटे में पूछता है कि बाजार में रुई का क्या भाव है। तब कहा दुर्योधन ने, ए बलराम, चतुराई द्वारका में जाके दिखाना, रुई का भाव पूछ रहा था। दोनों भाई मिलकर के एक हो गए, मेरी पराजय कराना चाहते हो, चले जाइए यहां से, ना मुझे तुम्हारी जरूरत है ना मुझे तुम्हारी सेना की जरूरत है। यह है कृष्ण। वैसे बलराम को हटाते तो बलराम हटता, बलराम जी हटते वैसे कभी भी नहीं। यह है कृष्ण। इसलिए तो मैं कहता हूं आज के नेताओं को चाहिए वो कृष्ण को पढ़े। कृष्ण बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, कृष्ण बहुत बड़े योगी हैं, कृष्ण बहुत बड़े आदर्श हैं। कृष्ण तो एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है कृष्ण। बलराम ने कहा, यतो धर्मः ततो विजयः, विजय उसकी होती है जिधर धर्म हो। दुर्योधन तेरे पक्ष में अधर्म है, मेरा श्राप है, तेरी पराजय होगी। और कृष्ण तो चाहते ही थे कि बलराम का श्राप मिले इसको। 2 बातें हो गई, सेना भी हट गई और श्राप भी मिल गया। तो श्रीमान जी नैमिषारण्य गए, सूत जी महाराज कथा कर रहे थे, अब वो खड़े होकर स्वागत सम्मान किया नहीं, सो हल्के सहित उसको खदेड़ डाला, गिरते ही दम निकल गई महाराज। रोमहर्षण सूत जी की
संतों ने कहा ये आपने क्या किया? फिर उनके पुत्र उग्रश्रवा को गद्दी का मालिक बनाया। इन्होंने 12 करोड़ गायत्री का जप नैमिषारण्य की धरती पर किया। ऐसी कथा पुराण में आती है। अब मैं आपको उधर लेके जा रहा हूं जहां भगवान को दीनों का देवता कहा है, गरीबों का भगवान का है, अनाथों को सनाथ करने वाले मेरे भगवान। ऐसा चरित्र है भागवत में जिसका नाम है सुदामा चरित्र। बड़ी विलक्षण कथा है। 12:49 हो गई हैं। आप हमें आधा घंटा दे दें तो मैं सुदामा चरित्र पूरा करूं, नहीं फिर मैं आरती करा दूं। ये आपके हाथ है। आप तैयार हैं? ठीक है। थोड़ी देर में खाओगे तो 2 लडुआ और ज्यादा ही पहुंचेंगे अंदर। आइए, इतना विशेष चरित्र है सुदामा चरित्र। रामायण का केवट चरित्र और भागवत का सुदामा चरित्र। यदि ये सुदामा चरित्र सुन लो भागवत पूरी, और ये ना सुनो तो भागवत अधूरी। पूरी भागवत में सुदामा का नाम नहीं। माताएं ध्यान दें, ये तीनों बटुकी बहुत बोल रही हैं। ये आगे तीनों बैठी हैं, मां काली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती। ये तीनों पूरी भागवत में सुदामा का नाम नहीं, सुदामा के माता पिता का नाम नहीं, सुदामा के गांव का नाम नहीं। इतना विलक्षण भक्त है, समाधि में खो गए सुखदेव मुनि और नाम नहीं ले पाए। अध्याय पूरा होता है तब लिखा है सुदाम चरित्र। और ग्रंथों में सुदामा का नाम आता है। सोम पंड्या, गुजरात में पंड्या बोलते हैं और अपने इस उत्तर भारत में पांड्य बोलते हैं। सुदामा का गोत्र पांड्य है, पांड्य। और उधर चले जाएं आप चित्रकूट की तरफ तो वहां पांडे भी नहीं बोलते, वहां सीधे पांडे बोलते हैं। पांडे, पांडे, सुदामा पांडे, पंड्या, पांडेय। पिताजी का नाम है सोम पंड्या, मां का नाम है शांता देवी। 4 संतानें थी, सबसे छोटा बेटा है सुदामा। जिस स्थान को आज गुजरात में पोरबंदर के नाम से जानते हैं, यह है सुदामा जी की जन्मभूमि है, पोरबंदर। बड़ा सदगुणी ब्राह्मण है। सुदामा की कथा जब हम सुनाते हैं तो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण याचक होता है, मांगने वाला होता है, भिखारी होता है, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। और सुदामा को यह बात कह करके अपमानित करना, यह कृष्ण का अपमान है। मैं जाति पक्ष की कथा एक क्षण भी नहीं कह रहा। कहूंगा ब्राह्मण बड़ा संतोषी है, 2 पूड़ी घर खा करके महाराज लाखों का आशीर्वाद देता है। इसके लिए कितना भी कोई अपराध कर क्यों ना बैठा हो, एक बार उसके पाम छू लीजिए, माफ कर देता है। पाम छुआने का इतना आदि ब्राह्मण। जातिवाद है नहीं। जातिवाद होता तो राम की पूजा नहीं, वो रावण की पूजा करता। सुदामा के लिए भागवत में कुछ विशेष शब्द लिखे हैं। कृष्णासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कृष्ण का मित्र है, भगवान का नाम ही उसका खजाना है। बैरागी है, इंद्रियों में अर्थ की लोलुपता नहीं है, कभी जीवन में क्रोध नहीं आया। इंद्रियां अपने बस में हैं, जिनके अंदर यह गुण हो वही ब्राह्मण है। ये गुण जो सुदामा के लिए भगवान व्यास ने लिखे हैं, गुणवत्ता है। पत्नी का नाम है सुशीला। भगवान करे ऐसी श्रीमती सबको मिले। पतिव्रता पतिम प्राहा मिलायता वदनेन साहा दरिद्रा सीध माना सा भेष माना विगम्य चाह।
ऐसा लगता है कि दरिद्रता साकार भाव से कोई रूप बनाकर सुदामा के घर में पैदा हो गई हो। दरिद्रता इससे पहले बहुत गरीब हुए, बाद में बहुत होंगे। लोगों के पास साल 2 साल 5-4 साल की गरीबी आई हो, लेकिन सुदामा के जीवन में 40 वर्ष तक घोर दरिद्रता आई। 40 साल तक गरीबी रही। सुशीला बहुत सीधी है, घर में 4 बच्चे हैं। 28 दिन हो गए, पूरे परिवार की जिह्वा पर रोटी का एक टुकड़ा नहीं पहुंचा। मैया ने हड़िया चढ़ा दी है चूल्हे के ऊपर। हड़िया जानते हैं? मटके को नीचे मिट्टी लगाकर। बच्चे पूछते हैं मैया भोजन कब मिलेगा? मैया कहती है खिचड़ी पके हुए आई है। इतने में एक बेटा कहने लगा अम्मा अम्मो ते भूख शांत नहीं हो गए। रोती हुई सुशीला अपने पति के पास पहुंची, सुदामा के पास। सुदामा ने 4 ईंट रख करके भगवान का मंदिर का रूप दिया है, बस बैठे थे वहां और क्या बोल रहे थे सुने। कहे द्वारकानाथ गोविंद तेरी बड़ी कृपा है, जब तू भोजन दे देता तब तो नींद भी आ जाती, लेकिन जब से खाने को नहीं मिला तब से नींद नहीं आई, और जब से नींद नहीं आई तब से एक क्षण ऐसा नहीं निकला जिन क्षणों में हमने तुम्हारा आवाहन तुम्हारा भजन न किया हो। यह सोचकर सुदामा प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे। सुशीला की आंख में आंसू थे। बहुत पतिव्रता नारी है। स एवं भार्या विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु। हाथ जोड़े थे। नारी को चाहिए कि पति पर आदेश नहीं, पति के सामने प्रार्थना करे। रामायण में सीता माता ने आदेश ही तो कर दिया था राम जी को कि मृग को मारकर मृगशाला लेकर के आनी पड़ेगी। राम जी ने कहा अच्छा सोने की मृगशाला, तो सोने की लंका ही भेजे देते। आदेश नहीं प्रार्थना, और आदेश और प्रार्थना में अंतर कितना है? एक माता बोलती है सब्जी मंडी गए थे 5 किलो आलू नहीं ला सकते थे। एक बोलती है आप सब्जी मंडी गए थे, यदि वहां से थोड़ा 5 किलो आलू ले आते तो मैं सब्जी बना देती। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन कहने का ढंग तरीका अलग है। स एवं भार्या विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु। हाथ जोड़ करके खड़ी है सुशीला। आवाज में से आवाज नहीं निकलती। सुदामा ने कहा सुशीले क्या बात है? महीना 1 पूरा हो गया, विपिन भाई बोतल ले जाओ वापस। ले जाओ, ले। भूखे कोई प्यास लगती है।